होमीज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। व्यूअर्स, वेलकम है आपका होमीज किचन में। आज हम बनाएंगे डोमिनो स्टाइल ज़ेंगी पार्सल्स, जो कि हम ख़रीद के काफ़ी एक्सपेंसिव खाते हैं, जबकि उतने ही पैसों में वो चीज़ पूरी फैमिली के लिए बन के तैयार हो जाती है। तो बहुत ही मज़े के ये ज़ेंगी पार्सल्स हम घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी कम पैसों में, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए 2 कप मैदा। आपने मैदे को लेके अच्छी तरह से छान लेना है और फिर यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे पहले से छान लिया था। अब इस मैदे में हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चीनी। इसके बाद 1 टीस्पून ही इसमें हम ईस्ट डालेंगे। ये इंस्टेंट ईस्ट है, इसलिए आप डायरेक्ट डाल दें। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद एक बार फिर इसको मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी से हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो गूंदना शुरू कर देना है। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से ये मैंने पहले मैदा सारा इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से डो को गूंद लूंगी ताकि ये एक स्मूथ बन जाए डो। यहाँ पे डो हमारी रेडी हो गई है। इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। अब इसको हम कवर करके तो रख देंगे जब तक ये राइज हो जाए। मैक्सिमम 1-1.5 घंटा लगेगा इसको राइज होने के लिए। तो उतनी देर में जल्दी से हम कर लेते हैं फिलिंग तैयार। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया था। उसमें हाफ टी स्पून मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है, वो फ्राई किया है। उसके बाद एक मीडियम प्याज जो है वो बारीक चॉप कर ली थी, वो डाल के फ्राई करूँगी जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो ये मेरे पास चिकन चंक्स थे, ये मैंने छोटे छोटे और मज़ीद कर लिए थे, वो इसमें डाल दूंगी। ये ऑलमोस्ट 1 कप है। अच्छा, आपके पास चंक्स नहीं है, आप फ्रेश चिकन भी यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में काट के। वो नहीं है, आप इसमें पनीर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको फ्राई किया 1 मिनट पकाने के बाद अब इसमें मैं हाफ कप बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल दूंगी। हाफ कप ही मेरे पास स्वीट कॉर्न्स हैं, वो डाल दूंगी। ये चीज़ें डालने के बाद हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि चंक्स तो ऑलरेडी कुक्ड हैं, बस इनको हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर, लीव्स हैं तो लीव्स डाल दें, नो प्रॉब्लम। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च। ये चीज़ें डाल के हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। जब ये अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई हो जाएं, पक जाएं, तो उसके बाद हमने इसमें 3 चम्मच डालने हैं केचप और 3 टेबलस्पून ही इसमें मायोनीज डाल देंगे। बस ये चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एक बार और फिर फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। दूसरी तरफ हम आटा देख लेते हैं। ये अच्छी तरह से राइज हो गया है। इसको एक बार पंच करके मैं थोड़ा सा दोबारा गूंद लूँगी। इसके बाद इसको रोल करके तो यहाँ पे हम इक्वल साइज के इसके पेड़े बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी बारीक सी रोटियां बेल लेनी है, बहुत मोटी मोटी नहीं रखनी। ये देखें, रोटी का साइज आप देख रहे हैं। अब हमने इसको एक साइड से पकड़ के इस तरह फोल्ड कर लिया, दूसरी साइड से पकड़ेंगे और इस तरह से हमने बेसिकली इसका एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अब तीसरी साइड से भी इसी तरह से पकड़ के फोल्ड कर लिया। ये ट्रायंगल बन गया है हमारा। इसको थोड़ा सा प्रेस किया। अब ये जो सेंटर में जगह है, यहाँ पे हमने अपनी फिलिंग डाल देनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे चीज़ रखना है, थोड़ा सा श्रेडेड चीज़ है, क्यूब्स हैं, जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसमें और डाल देती हूँ। ये मैंने फिलिंग डाल दी है। अब हमने इसको बंद करना है। ये 2 कॉर्नर्स उठा के इस तरह से इसको पिंच कर दिया, दबा दिया। इसके साथ ये तीसरा कॉर्नर दबा देना है। ठीक है, ये ट्रायंगल से एक पाउच बन जाएगा। ये देखें, इस तरह की ये बनेगी।
ठीक है, अब ये रेडी हो गई है सारी। इनको मैंने इस तरह से सबको बना दिया था। अब इसके ऊपर दोबारा से रुमाल देके इनको 10 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे ताकि ये राइज हो जाए। अब ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने इनको निकाला है तो ये राइज हो चुकी हैं। अब हमने एक एग बीट किया है। एग बीट करने के बाद आपने सारे ब्रश से इसको एग लगा देना है। जब ये सारी एग वॉश हो जाएंगे तो हमने इसको 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेना है। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग 30 से 35 मिनट होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान में बनाएं, ईद के लिए बनाएं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। होम इज़ किचन, हम बनाते हैं सबके लिए।